बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। चैप्टर 2 के कर लिए थे। चैप्टर 1 की मैंने आपको बताया था, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में से, तो 2 से स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 के करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देखेंगे इनका सल्यूशन। चले आइए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि 3.1 में अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो देखें, सबसे पहले आपके पास 20 न्यूटन डाटा के अंदर 20 न्यूटन की क्या है, फोर्स मौजूद है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स मास। मास आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा लिखा सबसे पहले, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। तो स्टूडेंट्स देखें, फोर्स के नीचे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ए के नीचे ए की वैल्यू आ जाएगी, एम आपने यहीं रहने देने। 2 इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड। ठीक है, एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वेशन की, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.2 क्रॉस है, यानी ये आपने नहीं करना, स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है। हम 3.3 की जानिब बढ़ते हैं। तो देखें, कहते हैं हाउ मच फोर्स इज़ नीडिड, यानी आपने क्या करना है, हाउ मच फोर्स यानी कि फ़ोर्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि आपके पास 10 kg मास, यानी कि गिवन डाटा में क्या मौजूद है, 10 kg मास। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर देखें, आपको पता है कि टू प्रिवेंट इट्स फॉलिंग वी रिक्वायर्ड अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, यानी अब आपने अगर प्रिवेंट करने, अब नीचे गिरने से बचाने के लिए, तो जो फोर्स होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। तो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, टेंशन की फोर्स भी पढ़ी होगी। अब ये भी आपको पता है नीचे की तरफ आरिफ बॉडी, तो उस सूरत में जो अब आपने एक चीज़ को बचाना है, तो जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है उसके वेट के। तो जब एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। क्योंकि इस केस में हम लिख रहे हैं कि आपके पास जो फोर्स है तो वो आपके पास किसके इक्वल है, वेट के। तो वेट का आपको डब्ल्यू पता है किसके इक्वल होते हैं, एम जी के। तो यहाँ आ जाएगा एम जी, और जी की वैल्यू आपके पता है क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, 10 × 10 करेंगे, आपके पास फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन, यानी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी दोनों क्या है, 10 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 न्यूटन की क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। क्योंकि डब्ल्यू किसके इक्वल है, फोर्स के। जो डब्ल्यू का आंसर आएगा वही फोर्स का आंसर है। 3.4 नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 3.5 की तरफ। तो 3.5 के अंदर वो कहते हैं आपको कि अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखें, सबसे पहले आपके पास वेट गिवन है, कितना गिवन है, 20 न्यूटन। उसके बाद आपके पास फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन मौजूद है। ठीक है, तो अब देखें फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। लेकिन आपको पता है एफ़ किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के। क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास वेट इक्वल है, तो आप कहेंगे एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, ये आप जानते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा। और W इज़ इक्वल होते हैं एम जी के। तो W की जगह W की वैल्यू लिखें, क्योंकि W की वैल्यू 20 ऊपर गिवन है। फिर उसके बाद M आपने फाइंड आउट करना है, G आपको पता है 10 होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू याद से होनी चाहिए। तो देखें, यहाँ से 10 अगर डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा आपके पास 2 kg। अब ये आपके पास आ गया मास। अब आपने लेकिन फाइंड आउट क्या करना था, फोर्स। क्या फाइंड करना था, फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको पता है क्या फार्मूला होता है, तो फोर्स इज़ इक्वल टू M में होती है, आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, ये देखें, F इज़ इक्वल टू एम ए। अब पहले तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि आपके पास M मौजूद नहीं था। अब आपने M फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आप सिंपल इसको सोल्व कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू एम ए पहले मौजूद था, M आपने फाइंड आउट कर लिया। तो फोर्स इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। तो आगे क्या वो कहता है कि एस 20 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट इन रेस्ट पोजीशन एंड 4 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो टोटल फोर्स की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे इस केस में 2 फोर्सेस अब मौजूद हैं। तो दो फोर्सेस निकली ना, एक पहले आपने निकाली थी, यानी वेट वाली आपके पास मौजूद थी, और एक अब ये है। तो दोनों फोर्सेस को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या आ गई, 24। नेक्स्ट जो आपने न्यूमेरिकल करना है,
5 के बाद 3.8, तो 3.8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3.8 बड़ा इजी सा है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20, यानी आपके पास कितना टाइम उसने पूछा आपसे, जो आपके पास आप फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। मोमेंटम गिवन है, ठीक है, डेल पी, यहाँ इससे मुराद क्या, मोमेंटम आपके पास, चेंज इन मोमेंटम क्या है 22 न्यूटन सेकेंड। अब देखें फोर्स गिवन है 20 न्यूटन की, तो आपको पता है ये रिलेशन एक आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, एफ इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास यहाँ फोर्स के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखें फोर्स आपके पास 20 है, चेंज इन मोमेंटम आपके पास गिवन है 22, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। टाइम यहाँ डिवाइड है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 नीचे आके क्या हो जाएगा इक्वेशन के इधर डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 1.1 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल सा था। लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, तो वो भी देख लेते हैं। तो कहता है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपने फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड आउट करनी है बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। तो देखें फ्रिक्शन की फ़ोर्स फाइंड आउट करनी है, मास आपके पास 5 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से डोनेट करते हैं, ये सिंबल होता है इसका, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है 0.6। तो एज़ वी हैव, अब आपको इसका फॉर्मूला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब देखें एफ इज़ इक्वल टू म्यू एम जी होता है, ठीक है, म्यू की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, जी आपको पता क्या होता है 10, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 30 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल थे, तो कम वक्त के अंदर करवाने की कोशिश की। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, समझ लग गई है। अगर लेक्चर पसंद आया फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसको अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो 9th क्लास में। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।